गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे हमारी संस्कृत की लास्ट क्लास में जो था हमारा चैप्टर नंबर 6 उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था। हमारे चैप्टर नंबर 6 का नेम जो है वो है ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति। तो उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था। मैंने हाफ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब बचे हुए जो हाफ चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को स्टोरी तो पता होगी। मैंने भी लास्ट क्लास में आपको स्टोरी बताई थी कि स्टोरी हमारी कहाँ पर थी। यानी जब वो मंत्री को जब वो डाकुओं के सेवक जो थे वो मंत्री को पकड़कर डाकू के पास ले गए, और जब डाकू के जो सरदार था, डाकुओं का जो सरदार था, जब उसने पूछा कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, और तो उसने कहा मेरी भार्या है। कहा तुम्हारे कोई संतान नहीं है? तो उसने कहा संतान थी, मेरी पुत्र था, वो उसकी मृत्यु हो गई। तो जब ये उसको डाकू को पता लगता है तो डाकू क्या कहता है अपने सेवकों से, कहता है इसको जाओ और पुनः इसको छोड़ के वन में यानी जंगल में छोड़ के आओ, क्योंकि ये जो है हमारी देवी जो है इस दुखी हृदय वाले की बलि जो है वो नहीं चाहती है। तो उसके आगे से बच्चों आज स्टार्ट होगा। देखिए कहाँ से होगा। तस्मिन् समये नृपा आखेटाय वनम अगच्छत्। आखेटाय तस्मिन् समय, उसी समय राजा जो था राजा यानी नृपा राजा, आखेटाय मीन्स शिकार के लिए, वने अगच्छत् वन में गया। सैनिका तस्य समीपे ना आसन, सैनिक जो थे वो उसके समीप नहीं थे। ते पृष्ठे अधावन। बच्चों, पृष्ठे मीन्स होता है पीछे, ठीक है। तो ते यानी वे सब, पृष्ठे अधावन यानी पीछे क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। राजा जो था वो अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के पीछे पीछे मतलब दौड़ रहा था, यानी शिकार करने के लिए आया था। तो और सैनिक जो थे वो पैदल उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। पैदल भी होंगे, घोड़े पर भी होंगे, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ ये बताया कि ते पृष्ठे अधावन यानी वे सब उसके पीछे क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। दस्यु सेवका नृपम गृहीत्वा दस्यु समीपम आगच्छन्। दस्यु सेवका, दस्यु मीन्स होता है डाकू। डाकू का सेवक जो था वो राजा को गृहीत्वा मीन्स पकड़कर, ठीक है बच्चों, गृहीत्वा मीन्स पकड़कर, दस्यु समीपे राजा यानी जो डाकू के समीप, आगच्छन् मीन्स आ गए। जो दस्यु के जो सेवक थे वो राजा को पकड़कर डाकू के समीप आ गए। आगच्छन् है बच्चों, गच्छन् नहीं है, अगच्छन् नहीं है। आगच्छन् मीन्स होता है आ गए, और अगर अगच्छन् होता तो यानी गए, ठीक है बच्चों। इसमें सिर्फ बड़ा आ का फ़र्क है। जब बड़ा आ जहाँ पर होता है वहाँ पर हमारा आने का मीनिंग हो जाता है। दस्यु राजा प्रसन्नो अभवत्। दस्युराज यानी डाकुओं का जो राजा था वो बड़ा खुश हुआ। सा राजानम अपृच्छत्। उसने राजा से पूछा, वो राजन, हे राजन, किम त्वं न जानामि इदं क्षेत्रम तुभ्यं न आसीत्। क्या तुम नहीं जानते कि इदम क्षेत्रम, ये क्षेत्र जो है वो तुम्हारा नहीं था। यानी तुम यहाँ पर आए, तुम्हें ये नहीं पता था कि ये क्षेत्र तुम्हारा नहीं था। राजा अवत अहम ना जानामि, पर तुम जानासी, मैं नहीं जानता लेकिन तुम जानते हो। मैं सैनिका इदम क्षेत्रम क्षण मात्रेण नष्टम कर्तुम समर्था। मैं सैनिका यानी मेरे जो सैनिक हैं, इदम क्षेत्रम यानी इस क्षेत्र को मतलब क्षण भर में क्या कर देंगे, नष्ट करने में समर्थ हैं। यानी तुमने मुझे पकड़ रखा है, वो इस बात को कह रहा है कि मेरे सैनिकों को पता चलेगा तो तुम्हारा ये क्षेत्र जो है वो क्षण मात्र में क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। दस्युराज यानी डाकुओं के राजा ने कहा, इदम मम गुप्त स्थानम, यह मेरा गुप्त स्थान है। गुप्त मीन्स गोपनीय, है ना, जहाँ पर मतलब वो किसी को पता नहीं होता है, छुपा हुआ स्थान होता है, गोपनीय स्थान। यह मेरा गोपनीय स्थान है। अत्र मम आज्ञा विना को अपि आगंतुम समर्थम न अभवत्। यहाँ अत्र मीन्स यहाँ, मम मीन्स मेरी, आज्ञा विना आज्ञा के बिना, को अपि मीन्स कोई भी, आगंतुम समर्था न अभवत् आने में समर्थ नहीं हुआ। यानी यहाँ पर कोई भी जो है अगर आएगा मेरी आज्ञा के बिना नहीं आ सकता। राजा अवत, राजा ने कहा, मूर्ख तिष्ठ, मूर्ख यानी मूर्ख ठहरो। यथा राजा स्वहस्तेन अग्रे आनयति तदा दस्युराजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम उंगल्याम अपतत्। यदा राजा स्वहस्तेन अग्रे आनयति, जब राजा ने अपने हाथ को क्या लाया, जब राजा अपना हाथ आगे लाया, यानी उसने इशारे में जब बात की होगी, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग बात करते हैं तो हाथ चलाते हैं, तो ऐसे ही उसने कहा था कि हे मूर्ख, तिष्ठ मीन्स ठहरो या रुको। राजा ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाया यानी आगे करके कहा, तदा दस्यु राजा से लिखा हुआ है, यथा राजा स्वहस्तेन अग्रे आनयति, जब राजा, जैसे ही राजा ने अपना हाथ अग्रे, जैसे ही राजा अपना हाथ आगे लाया, तदा दस्यु राजस्य दृष्टि, तब दस्युराज की यानी डाकुओं के सरदार की जो थी दृष्टि जो थी, नृपस्य छिन्नायाम, नृपस्य मीन्स राजा की, छिन्नायाम मीन्स कटी हुई, अंगुलियाम मीन्स अंगुली पर, अपतत मीन्स पड़ी। वैसे ही राजा की दृष्टि जो थी वो
उसकी जो डाकुओं का राजा था उसकी दृष्टि राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। तदा दस्युराज भृत्यान अववद, तब दस्युराज ने जो था अपने भृत्यान मीन्स अपने सेवकों से कहा। बच्चों भृत्यान मीन्स भी सेवक होता है। रे मूर्खा, अरे मूर्खों, अस्माकम देवी अंगहीनस्यापि बलिम न वंचति, हमारी देवी अंग से हीन की भी, जिसका एक अंग हीन है, हीन मीन्स उसकी एक उंगली कटी हुई है यानी उसमें एक खोट है, तो कहा है रे मूर्खा, हे मूर्खों, अस्माकम देवी हमारी देवी अंगहीनस्य यानी अंगहीन की भी बलि ना वांछति, बलिम ना वांछति यानी बलि नहीं चाहती, यानी हमारी देवी जो है वो अंगहीन की भी बलि स्वीकार नहीं करेंगी। अतः एनम अपि त्यजत, अतः इसको भी क्या करो, त्याग दो यानी छोड़ दो। दस्यु भृत्या नृपम बने त्यक्ता पुनः अगच्छन, दस्यु भृत्या यानी दस्यु मीन्स डाकू, भृत्या मीन्स सेवक, डाकुओं के सेवक नृपम राजा को वन में त्यक्ता मीन्स छोड़कर पुनः अगच्छन और क्या हुए, पुनः चले गए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगच्छन आया है, छोटा है तो मीन्स चले गए। नृपा अस्माकम जीवनम छिन्नायाम उंगल्याम कारणम सुरक्षितम अस्ति, नृपा ने क्या सोचा कि आज मेरा जीवन, हमारा जीवन मेरी कटी हुई उंगली के कारण क्या है, सुरक्षित है। नृपेण अपि उक्तम, राजा ने भी कहा, राजा ने भी क्या कहा, ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति, यानी ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, लास्ट में राजा को भी लगा कि ईश्वर ने जो मेरी उंगली उस समय कट गई थी, तो मैं कह रहा था ईश्वर ने अच्छा नहीं किया, और उसमें जो हमारा मंत्री था वो कह रहा था ईश्वर की इच्छा जो होती है, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, तो उसमें लेकिन हमें आगे का पता नहीं होता है कि ईश्वर आगे किसके लिए उन्होंने ये जो काम किया वो किसके लिए किया, कौन सा इसका रीज़न था, वो हमें जब भी पता लगता है जब आगे हमारे सामने वो घटना घटित होती है। तो राजा भी आज बच्चों इसी बात से सहमत हो गया था कि ईश्वर जो है जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। तो लास्ट में बताया गया है बच्चों इस स्टोरी में कि लास्ट में राजा कहता है कि आज मेरी उंगली जो थी, आज मेरी उंगली कटी हुई थी, इस कारण मेरी जान बच गई। अगर वो उसकी उंगली कटी हुई ना होती तो क्या था बच्चों, वो संपूर्ण पुरुष था, यानी उसके संतान भी थी, एक वो राजा भी था और उसके सारे अंग भी ठीक थे, तो क्या था, डाकू उसकी बलि दे देते, लेकिन उसकी उंगली कटी होने के कारण यानी उसमें एक खोट था, उसके कारण वो संपूर्ण पुरुष नहीं था और उसकी बलि जो है वो डाकुओं का सरदार नहीं दे सकता था, इसीलिए उस राजा को छोड़ दिया गया। और लास्ट में जो है राजा ने भी स्वीकार किया कि ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति, कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अब इतनी जो स्टोरी आपने सुनी, अब इससे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इस स्टोरी में क्या शिक्षा दी गई है कि यानी ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर में विश्वास की भावना को जो है वो रखने की शिक्षा दी गई है और जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, ऐसा भी इस बात को यहाँ पर हमारी प्रस्तुत जो कहानी है बच्चों इसमें दर्शाया गया है। और बच्चों अब मैं लास्ट में आपसे कहना चाहती हूँ कि आज मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया है, जो प्रोजेक्ट वर्क है वो हमें लास्ट संडे तक आप हमें सबमिट कर दोगे। उसके 5 मार्क्स हैं यानी 5 मार्क्स आपको हैं, जैसे आपके और सारे सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट आपके मिल चुके थे क्योंकि वो हॉलीडेज़ होमवर्क में आपको मिल गए थे, लेकिन हमारी संस्कृत की क्लासेज जो थी वो हॉलीडेज़ होमवर्क में स्टार्ट नहीं हुई थी। इसीलिए बच्चों आज मैंने आपको जो ये बाद में हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो हमारा आपको जो है प्रोजेक्ट वर्क भी लास्ट में ही दिया जा रहा है, तो इसकी क्योंकि हमें लिस्ट भी आपकी बनानी है, इसलिए बच्चों सिर्फ ये हमारा ये 13 सितंबर तक ही आपके पास लास्ट डेट है। 13 सितंबर तक हमारे पास सारे बच्चों के प्रोजेक्ट आ जाने चाहिए। और हमारे जिन बच्चों के प्रोजेक्ट नहीं आएंगे हमारे पास, समझ लो बच्चों मैं उन बच्चों को 5 मार्क्स नहीं दूंगी। आपके 5 मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं और 5 मार्क्स नोटबुक के हैं। नोटबुक यानी आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। आप अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद जिन बच्चों ने अटैच कर दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने अटैच नहीं किया है गूगल क्लास पर वो सारे बच्चे अपने 5 मार्क्स के लिए अपना वर्क अटैच कर दें। और प्लस बच्चों जो हम डेली क्लास अटेंड करते हैं, आप लोग अटेंड करते हो, उसमें जो हम आपको पढ़ाते हैं, जो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बच्चे जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं वो भी और उसमें भी हमारे क्लास वर्क में वो भी 5 मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे। क्योंकि जो बच्चे क्लास में हमारे पूरा टाइम हमारी क्लास को अटेंड नहीं करते, हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, तो उन्हें पूरे 5 मार्क्स जो है वो नोटबुक के नहीं मिलेंगे। क्योंकि नोटबुक के 5 मार्क्स बच्चों आपकी क्लास परफॉर्मेंस और आपकी नोटबुक यानी आपका वर्क कंप्लीट है आपकी नहीं है उसके होते हैं। तो आपने अगर वर्क कंप्लीट कर लिया है और क्लास डेली अटेंड नहीं कर रहे हो और आप क्लास में प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे रहे हो तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ बच्चों आपको अपने फुल मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क और प्लस नोटबुक के अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए और अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको आप फॉलो करो। थैंक यू बच्चों।